Hello students, now we are going to derive and discuss an important formula of ray optics called Lensmaker's formula. ये formula हम derive करने जा रहे हैं 1/f equals to m mu l minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. इसमें quantities ये क्या क्या हैं? तो f है focal length, f is focal length, m mu l is refractive index of material of the lens with respect to surrounding medium. तो मैंने ऐसे notations यहाँ लिख दिए हैं. स्मॉल m mu l का मतलब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम -1, और ये r1 r2 जो है ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हैं उस लेंस की दोनों सरफेसेस के. तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे. अब इसमें एक सपोजिशन है. सपोजिशन क्या है कि ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है वो तभी वैलिड होता है जब लेंस थिन हो. मतलब हमारा सपोजिशन ये है कि जो हम लेंस कंसिडर कर रहे हैं लेंस इज थिन लेंस के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, और यही हमको सिलेबस में भी है, थिन लेंस. तो मैं कंसिडर करता हूं यहाँ एक लेंस. ये वो लेंस, जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस ही लेना पड़ेगा, हम कॉन्केव भी ले सकते थे, पर कन्वीनियंस के लिए हमने ये एक लेंस ले लिया. ये इसकी सरफेस 1 लेफ्ट साइड से जो पहले आएगी उसको 1, इसे 2 कहते हैं, और r1 r2 ये इन दोनों सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हो गए. ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां कहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर, और इसके लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू l है और सराउंडिंग मीडियम का म्यू m. मतलब यदि ये ग्लास लेंस होगा और हवा में रखा होगा तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू l, और ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. एयर का यदि होगा लेंस तो यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ग्लास में प्लेस्ड होगा तो यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. मतलब यहाँ इस फॉर्मूले में जो हमको पुट करना है, यदि हम a म्यू g लिख रहे हैं मतलब ग्लास का लेंस है, एयर में प्लेस्ड है, और यदि हम g म्यू a लिख रहे हैं तो वो एयर का लेंस है और ग्लास में प्लेस्ड है. ऐसा होगा. अब ये ऑब्जेक्ट O, इससे आती है ये इंसिडेंट रे. अब जब ये आकर सरफेस 1 पर टकराएगी तो क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होगा कहां से कहां? फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम इनटू द लेंस. तो एक बार रिफ्रैक्शन होकर कहीं इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा, दोबारा फिर वो जाएगी कहां से? फ्रॉम मटेरियल ऑफ द लेंस इनटू द सराउंडिंग मीडियम. यानी इस रे का, इंसिडेंट रे का 2 बार रिफ्रैक्शन होना है. एक बार सरफेस 1 पर, उसके बाद सरफेस 2 पर, और 1 से जो इमेज फॉर्म होगा वो सरफेस 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा. देखते हैं हम कैसे. और दोनों बार इन दोनों रिफ्रैक्शंस के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना है. रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u. इसको समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को. इसमें μ1 μ2 क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. μ2 मतलब इंटरफेस पर टकरा के जिस मीडियम में जा रही होती है रे, वो μ2 होता है, और μ1 मतलब इंटरफेस पर टकराने के पहले जिसमें हो वो μ1. r रेडियस ऑफ कर्वेचर, u और v ये ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस है. तो अब हम पहले सरफेस 1 पर रिफ्रैक्शन करवाएंगे. फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, और सरफेस 1 पर रिफ्रैक्शन करवाते समय हम ये मान लेंगे कि ये सरफेस 2 प्रेजेंट नहीं है. मतलब ये म्यू l ये मीडियम एक्सटेंडेड है आगे तक जब हम सरफेस 1 पर काम कर रहे होंगे. अब ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, और ये नॉर्मल हो जाएगा. और मैं ये मान रहा हूं कि ये जो सराउंडिंग मीडियम है ये रेयर, और लेंस का मीडियम डेंसर है जनरली जैसा होता है. तो ये रे जब जाएगी मीडियम मीडियम म्यू m से म्यू l में एंटर होगी, तो रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इसको बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होना चाहिए. और ये नॉर्मल हमारा ऐसा कुछ हमको मिलेगा
तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई मतलब अनडिविएटेड न जाकर झुक जाएगी नॉर्मल की तरफ, और झुक कर और इस पाथ को फॉलो करेगी और यहां कहीं उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये कब की बात? जब हम सरफेस 2 को एब्सेंट मान रहे हैं, तब इस सरफेस 1 ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां पर बनाया। अब ये पोल है सरफेस 1 का, इसका नाम मैं P रख देता हूं, तो PO हो जाएगी सरफेस 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और PI डैश ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, और ये फॉर्मूला हम लगा देंगे फॉर सरफेस 1 assuming surface 2 to be absent from 1 मतलब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला हमने लगा दिया। μ2 कौन? तो इंटरफेस पर टकरा के जिसमें जा रही है, मतलब वो हो जाएगा μL लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइनस μM जिसमें से आ रही है, अपॉन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू μL। ये यहाँ रिपीट होता है, पहले μ2 आता है फिर μ1 आता है, ऐसे याद रख सकते हैं, अपॉन V क्या है? तो वो है PI डैश, ये सरफेस 1 की इमेज डिस्टेंस, माइनस ये आता है अब μM अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी? तो वो है PO के बराबर, PO। ये हो गई इक्वेशन 2। दिस इज फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1। अब हमको करवाना पड़ेगा रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2 फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, और यहां ये मेंशन कर देंगे कि सरफेस 2 के लिए ये I डैश को करना है ऑब्जेक्ट का काम। कौन सी ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम। ये सरफेस 1 की ऑब्जेक्ट, ये सरफेस 1 की इमेज, और जो सरफेस 1 की इमेज है वो सरफेस 2 के लिए करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम, और यहां पर फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, और अब वो जा रही होगी डेंसर टू रेयर, तो उसको बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना है। तो पहले हम ढूंढेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंदाज लगाएंगे यहां कहीं है, ये उसका नॉर्मल, और अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इस तरह बेंड होकर ये यहां पर इमेज फॉर्म होगा। तो सरफेस 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, और सरफेस 2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये इमेज, और मेजर हम यहां से करेंगे डिस्टेंसेस सरफेस 2 के लिए। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2 I डैश, यहां मेंशन ये कर देंगे कि I डैश विल सर्व एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखकर, और अब ये फिर से फॉर्मूला लगा देंगे फ्रॉम 1, अगेन फ्रॉम 1। अब μ2 कौन? μ2 मतलब जिसमें रे जा रही है इंटरफेस पर टकराकर, और वो हो जाएगा μM माइनस जिससे आ रही है μL अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय। इज इक्वल्स टू μM अपॉन V। अब V क्या है? तो इसके पोल से ये QI, ये हो गया V का वैल्यू QI, माइनस μL अपॉन यहां आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो वो होगा QI डैश के बराबर, और ये हो गई इक्वेशन 3। ये है सरफेस 2 के लिए। अब ऑन द होल क्या हुआ है? दोनों सरफेसेस ने रिफ्रैक्शन में कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हमको लेंस के लिए कुछ फॉर्मूला मिल जाए। ये सेपरेटली दोनों सरफेसेस के लिए, और अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, और ये भूलना नहीं है कि ये लेंस थिन है। अब ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, इसको O कह चुके हैं हम, इसलिए इसको और कुछ बोलना पड़ेगा, लेट अस कॉल इट A। तो A जो है वो आप जब डेरिवेशन लिखोगे तो ऑब्जेक्ट को A ले लेना, तो ऑप्टिकल सेंटर फिर O हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल हमने ऑप्टिकल सेंटर को A बोल दिया है। अब लेंस के थिन होने का मतलब क्या है? थिन होने का मतलब है कि कोई डिस्टेंस आप चाहे P से मेजर करें, चाहे Q से, चाहे A से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत थिन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप फिर से एक बार देख लेंगे, सरफेस 1 के लिए ये क्या थी? ऑब्जेक्ट, ये थी इमेज, और सरफेस 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, और लेंस के लिए, तो लेंस के लिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है,
तो लेंस के लिए ऑन द होल ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस v, क्योंकि हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। पर इस बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को ऐड करेंगे, और इनको ऐड करने के पहले, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के पहले हम ये इस बात पर ध्यान दें कि क्या qi डैश ये qi डैश क्या pi डैश के बराबर है? यस, ये qi डैश इज इक्वल टू pi डैश। लेंस थिन है, रीजन वही है, बिकॉज द लेंस इज थिन, द लेंस इज thin, therefore we can write pi dash is nearly equal to what? qi dash। ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा po is nearly equal to ao, and ao is u for the lens। ये एक इसमें करेक्शन हम करेंगे। सेकंड qi, ये जो qi है, qi इसको हम ai लिख सकते हैं, रीजन फिर वही है, सभी के रीजंस यही है कि लेंस थिन है, तो qi कैन बी रिटन एज ai एंड ai इज v। ये तीन हम चीजों को इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और साथ में इनको ऐड करेंगे। अब ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन में दोनों ने कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, इसलिए हम इनको ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो हमको लेंस मेकर्स फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3। तो LHS में क्या क्या आएगा? LHS में ये आएगा म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R1 प्लस, यहां क्या आ रहा है? म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, ये चार टर्म्स ऐड होंगी। पहली टर्म है म्यू एल अपॉन पी आई डैश माइनस म्यू एम अपॉन पीओ प्लस म्यू एम अपॉन क्यू आई माइनस म्यू एल अपॉन क्यू आई डैश। ये चार टर्म्स, इनमें से इस रीजन से पी आई डैश इज इक्वल टू क्यू आई डैश, पी आई डैश इज इक्वल टू क्यू आई डैश, इस वजह से ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं। और यहां हम म्यू एम अपॉन क्यू आई है, म्यू एम अपॉन क्यू आई, और क्यू आई को हमने बोला हुआ है वी, तो इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया, म्यू एम अपॉन वी माइनस दूसरी टर्म क्या आ रही है? म्यू एम अपॉन पीओ के बराबर, और पीओ कितना है? तो पीओ इज यू, यानी यहाँ यू लिखा जा सकता है। और इस तरफ मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेते हैं? म्यू एल माइनस म्यू एम, म्यू एल माइनस म्यू एम, या आप ये भी कॉमन ले सकते हो। इसको यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचता है? 1/R1, और यहाँ हम क्योंकि कॉमन ले रहे हैं म्यू एल माइनस म्यू एम, तो एक माइनस एडिशनली यहाँ आ जाएगा, यानी -1/R2 के बराबर। ऐसा सब कुछ दिखने लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अब हमको म्यू एम को इधर से कॉमन लेना है इस इक्वेशन में से, और उसका इधर डिवाइड कर देना है। म्यू एम कॉमन लेकर और उसको LHS में ले जाएंगे, LHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम -1। वो म्यू एम कॉमन लेकर यहाँ डिवाइड में जब लिखेंगे तो इस तरह से ये इक्वेशन दिखेगी, ये होगा 1/R1 माइनस 1/R2। और ये क्या होता है? तो आपको याद होगा कि रिफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं कि 1μ2 इज इक्वल टू होता है μ2 अपॉन μ1। मतलब यदि यहाँ लिखा होता MμL, तो MμL को हम क्या लिखते? हम लिखते म्यू एल अपॉन म्यू एम। तो ये म्यू एल अपॉन म्यू एम की जगह हम क्या लिख लेंगे? MμL। 1μ2 का मतलब होता है सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। MμL का मतलब हमको ये हो जाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है MμL -1 इंटू
1/r1 माइनस 1/r2। और MUL का मतलब हम जानते हैं, इसका मतलब होता है लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। कहने का मतलब यह है कि यदि ग्लास लेंस एयर में प्लेस्ड होगा तो AμG लिखेंगे, वाटर लेंस है और ग्लास में प्लेस्ड है तो यहां आएगा W और यहां आएगा G, G/μW। ग्लास का लेंस वाटर में प्लेस्ड है तो यहां G, यहां W, यानी सराउंडिंग मीडियम और ये लेंस इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन 4, यदि वो 3 थी तो अब यहां ये एक इंटरमीडिएट इक्वेशन और बना। अब हम जानते हैं कि किसी भी लेंस के लिए, फॉर अ लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, किसी भी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब इनफाइनाइट होता है, माइनस इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब इन्फिनिटी होता है तो V की वैल्यू F के बराबर होती है, ये हम जानते हैं। चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, ऑब्जेक्ट जब कहां होती है इन्फिनिटी पर, उसकी इमेज फॉर्म होती है फोकस पर। ये चीज हम यहाँ इनकारपोरेट कर देते हैं, V की जगह हम F, U की जगह 1/∞, तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन हमको ऐसा दिखने लगेगा, 1/F इज इक्वल टू MUL माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और यही कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दिस इज डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब एक और काम यहां से किया जा सकता है, इसका नाम रख देते हैं हम इक्वेशन 5। और यदि 5 और 4 को कंपेयर करें, 5 और 4 को कंपेयर करें तो हमको लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन भी मिल जाता है। कंपेयरिंग 4 and 5, कंपेयरिंग 4 and 5, तो क्या मिला हमको, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। दिस इज रिलेशन बिटवीन U, V एंड F फॉर अ लेंस, तो इसको कहते हैं हम लेंस फॉर्मूला। जैसे वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला कहलाता है। और इसको अच्छे से हमें देख लेना चाहिए, 1/F मतलब किसी लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, MUL माइनस 1 मतलब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम माइनस 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन 1/R1 माइनस 1/R2। अब इस फॉर्मूले को यूज करते समय R1 R2 को हमको प्रॉपर साइन के साथ डालना पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दिस इज ऑल अबाउट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll discuss what we can do with the help of this lens formula. It's very important, रे ऑप्टिक्स का सबसे important फॉर्मूला, और नेक्स्ट वीडियो और भी important है, तो मुझे उम्मीद है आप उसको जरूर देखेंगे। वेरी थैंक्स।